लोकसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। इसी तर्ज पर वो राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए प्रचार करने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया या फिर मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसके बाद में देश में और सोशल मीडिया की दुनिया में कोहराम मच गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है और उनके फैंस की इस पर क्या राय है। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। जिस तरह से हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि पीएम मोदी इन दिनों लोकसभा की लगभग सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी तर्ज पर वो अभी हाल ही में 23 तारीख को यानी कि मंगलवार के दिन ही आज ही वो राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भी प्रचार करने गए, जहां पर उन्होंने वहां के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कि वहां से तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी बने, उनके लिए प्रचार किया। और इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जो कुछ लोगों को तो काफी ज्यादा चुभ रही हैं, लेकिन वहीं उनके फैंस इन बातों को बड़े ही अलग ही अंदाज में देख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान किन बातों का जिक्र किया जिसके कारण देश भर के मुस्लिम उनसे थोड़े नाराज से दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल उनसे नाराज है और लेकिन पीएम मोदी के जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन जब सत्ता में थे तब इन्होंने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। माना जा रहा है कि इस वाक्य में वो खास जमात के तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए ही ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने पर भी राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। बता दें कि इस वाक्य में जहां वो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों की जिक्र कर रहे हैं, इसको भी मुस्लिम पक्ष से ही जोड़ा जा रहा है। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी कहते हैं कि 2 दिन पहले मैंने अपने एक 90 सेकंड के भाषण में मैंने कुछ ऐसा सत्य देश के सामने रख दिया था, उससे पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई थी। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी 21 अप्रैल को भी राजस्थान के ही एक स्थान पर दौरे पे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरह से कह दिया था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच कर बैठी हुई है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा।
हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस भाषण को देते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया था। बता दें क्योंकि साल 2006 में मनमोहन सिंह द्वारा ऐसा कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खास तौर पर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास और फायदा मिल सके। पूर्व प्रधानमंत्री का ये बयान काफी सालों पुराना है, लेकिन अब पीएम मोदी के इस बयान के जिक्र करने के बाद में एक बार फिर इसको खंगाला गया है। ऐसे बयान देने के बाद में लगातार पीएम मोदी को एक और तो विपक्षी दल घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगातार पीएम मोदी के ऊपर निशाना कस रहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के फैंस अलग ही उनकी तारीफों में झूमे हुए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन वीडियोस के वायरल होने के बाद में लगातार पीएम मोदी के फैंस अलग ही कमेंट करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नटखट नाम से एक सोशल मीडिया यूजर, जिसके नाम के आगे मोदी की फैमिली भी लिखा हुआ है, वो लिखते हैं कि मोदी जी आपके इसी रौद्र रूप के तो हम कायल थे, यही तो देखना था और सुनना था। 10 साल बाद आपने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया है, साधुवाद यही तेवर बनाए रखिएगा। वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर जिनका नाम अरविंद कुशवाहा है, उनके नाम के आगे भी मोदी की फैमिली लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि ये वो मोदी हैं जिसका हम पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे थे। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर शीतल कुमार नेहरा लिखती हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो भाषण दिया, इस भाषण के लिए देश भर का हिंदू पिछले 10 साल से ज्यादा का इंतजार कर रहा था। हर हर महादेव। ये तो थी पीएम मोदी के फैंस की राय, लेकिन आपकी मोदी जी के इस बयानों और इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।